भैरव जी भैरवी को कहते हैं, मैं तुम्हें ध्यान की एक बहुत अच्छी धारणा बताता हूं जिससे आदमी का मन, शरीर, आत्मा सभी पवित्र हो जाते हैं। साधक काल अग्नि का भी ध्यान कर सकता है। मैं उसकी विधि तुम्हें बताता हूं। ऐसा कहकर काल भैरव भैरवी को काल अग्नि ध्यान के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेकिन मित्रों, उसके पहले हम जानते हैं कि काल अग्नि क्या होती है। काल अग्नि रुद्र से प्रकट होती है। यह महादेव यानी शिव जी का एक स्वरूप है जो काल भैरव से भी संबंध रखता है और यह सब कुछ जलाकर राख करने की क्षमता रखता है, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो, राक्षस हो या फिर मनुष्य हो। पूरे ब्रह्मांडों को एक क्षण में नष्ट करने की क्षमता कर रखता है यह काल अग्नि। लेकिन यह अपने पूर्ण स्वरूप में ही ऐसा कर सकता है। और हम मानव योनि में जब जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में यह उपस्थित होता है एक अंश के रूप में। इसको जागृत करने के बाद हम हमारे जो पाप है, हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, उनको नष्ट कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, जिसके कारण अपनी ऊर्जाओं को आसानी से ऊपर उठाया जा सकता है। आइए इसकी विधि समझते हैं। काल भैरव कहते हैं, इसकी विधि यह है कि साधक ध्यान करे कि मेरे पैर के दाहिने अंगूठे से काल अग्नि जाग रही है। वह मेरे शरीर को धीरे धीरे जला रही है। आपको ध्यान में ऐसा मानना है कि अग्नि की ज्योति आपके दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुई है और वह धीरे धीरे आपके पैर के पूरे पंजे को ले रही है। फिर उसके बाद में अपने धीरे धीरे स्वरूप को बढ़ाते हुए वह ऊपर आपकी पिंडलियों तक बढ़ रही है। ऐसा बढ़ते बढ़ते वह दूसरे पैर तक भी फैल जाएगी और फिर धीरे धीरे उठते हुए कमर तक और उसके बाद में हृदय को स्पर्श करते हुए हमारे गर्दन को लेकर अपने पूरे शरीर को अपने अंदर समा लेगी। ऐसी कल्पना करने पर मनुष्य को वही आभास होता है जैसे हम यदि गूगल को जलाएं तो वह जलकर वातावरण के सारे विषाणुओं को नष्ट कर देता है और वातावरण में सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार जब हम ऐसा ध्यान करते हैं तो काल अग्नि हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है और हमारे सारे प्रारब्धों को, हमारे सारे कर्मों को, पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। इनका नष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आपके पाप कर्म आपके साथ रहेंगे, आपका प्रारब्ध आपके साथ रहेगा, आप अपने लक्ष्य को यानी ध्यान में मुक्ति को, मोक्ष को या कुंडली जागरण को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने प्रारब्ध को भोगना होगा। उसी में ही आपका यदि सारा समय चला गया और शरीर त्यागने का समय आ गया तो आत्मा को मोक्ष कहाँ मिल पाएगा। इसलिए इस विधि को उपयोग कीजिए। काल अग्नि जब सारे दोषों को मिटाकर शांत स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, यानी भड़कती हुई अग्नि शांत स्वरूप में उपस्थित हो जाती है हमारे शरीर में, तब आत्मा भी चैतन्य स्वरूप हो जाती है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए जलाया जाता है तो उसकी अशुद्धियां नष्ट हो जाती है और उसका रंग निखर कर आता है। उसी तरह हमारी आत्मा भी कंचन हो जाती है और निखर कर आती है, उसका तेज बढ़ जाता है और वह चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। अगर साधक इस तरह की विधियों का प्रैक्टिकली उपयोग करना चाहता है तो कुछ दिनों में हम एक दक्षिणा प्रोग्राम लाएंगे। उसके बाद ही हम आपको इसके थोड़े रहस्य बता सकते हैं, क्योंकि यह आरंभ से ही चलता आया है। और आप हमसे जुड़े रहें, आगे और भी जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो इन बातों में रुचि रखते हैं। कुंडली जागरण, ध्यान आदि वे आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद।